दोस्तों कहते हैं कि इंसान को अपनी आदतों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कई बार ख़राब आदतों के कारण ही इंसान की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। और आज की इस कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसे सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। इलाहाबाद में ही एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है बसंत विहार। बसंत विहार के उस घर में रात के लगभग 10 बजे घर के सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि आज उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी और उसकी बारात थोड़ी ही देर पहले घर में वापस आई थी। बारात वापस आने पर घर के सभी लोग जश्न मना रहे थे। कुछ रिश्तेदार गीत संगीत पर नाच रहे थे, वहीं बच्चे खेल कूद करने में लगे हुए थे। अब देखते ही देखते सुहाग रात का समय आ जाता है। सुहाग रात का समय आने पर दुल्हन एक कमरे में जाती है और बेड पर बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार करने लगती है। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास दूल्हा भी अपनी दुल्हन के पास चला जाता है और दुल्हन के पास जाने के बाद वो अपनी दुल्हन के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे के कपड़े अलग कर देते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी दूल्हा अपना मोबाइल उठाता है और उस मोबाइल में वो अफ्रीकन लोगों की कुछ आपत्तिजनक फिल्में चला देता है। फिल्में चलाकर वो दुल्हन से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ इन फिल्मों को देखो, लेकिन दुल्हन शर्मा जाती है। वो इस बात का विरोध करती है। वो दूल्हे से बोलती है कि उसे ये फिल्में नहीं देखनी, लेकिन तभी दूल्हा अपनी दुल्हन के ऊपर दबाव बनाने लगता है। अब दुल्हन भी अपने दूल्हे के साथ उन फिल्मों को देखने लगती है। अब थोड़ी देर तक फिल्में देखने के बाद दुल्हन को भी फिल्में देखने में आनंद आने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन दोनों वैसे ही संबंध बना रहे थे जैसा उन फिल्मों में दिखाया गया था। सुबह होने तक दोनों कई बार संबंध बनाते हैं और यहीं से इनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना इलाहाबाद की है, जहां पर एक पति अपनी नई नवेली दुल्हन को अफ्रीकन काले लोगों की आपत्तिजनक फिल्में दिखाकर उसके साथ संबंध बनाता था। अब धीरे धीरे उसकी दुल्हन को भी आपत्तिजनक फिल्में देखने की लत लग जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उस दूल्हे के साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस घटना में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। 12 मार्च 2013 उत्तर प्रदेश का एक जिला अमेठी के पास ही एक विधानसभा पड़ती है जिसका नाम है गौरीगंज। इसी गौरीगंज के रहने वाले रमाकांत के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम वर्षा और छोटी बेटी का नाम ऋतु था। रमाकांत के पास 100 के आसपास ट्रक थे। रमाकांत की खुद की ट्रांसपोर्ट थी, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदन हो जाती थी। दरअसल रमाकांत का नाम गौरीगंज के संपन्न लोगों में गिना जाता था। रमाकांत की बड़ी बेटी वर्षा दिखने में बेहद सुंदर थी और वर्षा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। साल 2014 में वर्षा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन करने के बाद वर्षा दिल्ली में जाकर आगे लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी। अब जैसे ही वर्षा इसके बारे में अपने पापा रमाकांत से बात करती है कि वो दिल्ली में जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है, तो रमाकांत इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी वर्षा के ऊपर पूरा विश्वास था। और तभी रमाकांत अपने दिल्ली में रहने वाले एक रिश्तेदार को कॉल करते हैं। रमाकांत अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि मेरी बेटी वर्षा दिल्ली में पढ़ने के लिए आ रही है, तुम उसका ध्यान रखना। रमाकांत का रिश्तेदार इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके करीब 1 महीने बाद ही वर्षा दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाती है। दिल्ली में पहुंचने के बाद वर्षा अपनी एडमिशन करवा लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वर्षा को दिल्ली में आए हुए 4 महीने गुजर चुके थे। दरअसल वर्षा के साथ एक लड़का भी पढ़ाई करता था जिसका नाम उत्कर्ष था। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है क्योंकि उत्कर्ष भी दिखने में ठीक ठाक था। दरअसल वर्षा मन ही मन में उत्कर्ष को चाहने लगी थी। उत्कर्ष आए दिन वर्षा को अपनी बाइक पर बिठाकर पूरी दिल्ली में घुमाता था। दोनों एक साथ खाते पीते थे और एक साथ घूमते फिरते भी थे। अब धीरे धीरे दोनों कब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इनके रिलेशन को 8 महीने बीत चुके थे और इसी बीच में एक दिन उत्कर्ष का बर्थडे आ जाता है और बर्थडे मनाने का प्रोग्राम उत्कर्ष अपने रूम में ही रखता है। उत्कर्ष ने बर्थडे मनाने के लिए अकेली वर्षा को ही अपने रूम में बुलाया था। रात के लगभग 10 बजे वर्षा तैयार होकर उत्कर्ष के कमरे में पहुंच जाती है उसका बर्थडे मनाने के लिए। आज वर्षा बहुत सुंदर लग रही थी। अब दोनों मिलकर केक काटते हैं। केक काटने के बाद दोनों खाने पीने लगते हैं। खाते पीते ही दोनों इधर उधर की बातें भी कर रहे थे, लेकिन तभी उत्कर्ष
कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज़ मिलाकर वर्षा को पिला देता है, जिसे पीने के थोड़ी देर बाद ही वर्षा को चक्कर आने लगते हैं। तभी उत्कर्ष वर्षा से बोलता है कि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए इसी बेड पर लेट जाओ। अब वर्षा उत्कर्ष के बेड पर लेट जाती है। लेटने के थोड़ी देर बाद ही वर्षा गहरी नींद में चली जाती है और जैसे ही उत्कर्ष ये देखता है कि वर्षा गहरी नींद में चली गई है तो उसके इरादे खौफनाक हो जाते हैं। तभी उत्कर्ष वर्षा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, लेकिन वर्षा को कोई होश नहीं थी। अब थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद उत्कर्ष एक ही झटके में अपने और वर्षा के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। उत्कर्ष उस रात वर्षा के साथ कई बार संबंध बनाता है और सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास अचानक बरखा की आंख खुल जाती है और बरखा जैसे ही अपने आप को और उत्कर्ष को बिना कपड़ों के देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। वर्षा इस बात से नाराज हो जाती है। तभी वर्षा गुस्से में उत्कर्ष से बोलती है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। लेकिन उत्कर्ष हंसने लगता है। वो वर्षा से बोलता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आगे चलकर भी तो यही होना था, तो फिर आज क्यों नहीं। लेकिन वर्षा को ये अच्छा नहीं लगा था। दरअसल उत्कर्ष ने जो वर्षा के साथ किया था वो प्यार नहीं, वो धोखा था। तभी वर्षा गुस्से में अपने कपड़े पहनती है और उत्कर्ष से ये बोलती है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतनी बात बोलकर वर्षा वहां से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वर्षा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और रोने लगती है, क्योंकि वर्षा के साथ उत्कर्ष ने बहुत बड़ा धोखा किया था। इस घटना से वर्षा को बहुत बड़ा सदमा लगा था। दरअसल अब धीरे धीरे वर्षा पढ़ाई से भी दूर हो जाती है, क्योंकि वर्षा अब डिप्रेशन में रहने लगी थी। अब ना तो वर्षा का मन पढ़ाई में लग रहा था और ना ही दिल्ली में। अब जैसे ही एक दिन वर्षा कॉल करके अपने माता पिता को बताती है कि उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो उसके माँ बाप उसे वापस इलाहाबाद में बुला लेते हैं। अब इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही वर्षा दिल्ली से इलाहाबाद में अपने घर में पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद जब वर्षा के माँ बाप देखते हैं कि वर्षा का मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है, अब इसकी जल्दी से शादी कर दी जाए, तभी रमाकांत अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में ये बोल देते हैं कि अगर कोई ढंग का लड़का हो वर्षा के साथ शादी करने के लिए तो मुझे ज़रूर बताना। अब इसी बीच में वर्षा के लिए कई लड़कों के रिश्ते आते हैं, लेकिन रमाकांत को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। तभी एक दिन सुल्तानपुर से एक लड़के का रिश्ता वर्षा के लिए आता है। लड़का जिसका नाम था अजय। दरअसल अजय के बाप का खुद का पेट्रोल पंप था, संपन्न लोग थे, इसीलिए रमाकांत को ये रिश्ता वर्षा के लिए पसंद आ जाता है। अब रमाकांत इसके अगले दिन ही अजय के घर में पहुंचते हैं और अजय और उसके माँ बाप से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद रमाकांत अजय को अपनी बेटी वर्षा के लिए पसंद कर लेते हैं। इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही अजय भी अपने माँ बाप के साथ वर्षा को देखने के लिए उसके घर में जाता है। अब क्योंकि वर्षा तो दिखने में पहले से ही सुंदर थी, इसीलिए अजय पहली नज़र में ही वर्षा को शादी के लिए पसंद कर लेता है। अब दोनों परिवार बैठते हैं और इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके करीब 2 महीने बाद ही वर्षा और अजय की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद वर्षा दुल्हन का लिबास पहनकर सुल्तानपुर में अपने पति अजय के घर में चली जाती है। अजय के घर में पहुंचने पर वर्षा का जोरदार स्वागत किया जाता है। घर में सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे और रिश्तेदार गीत संगीत पर नाच रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है और समय आ जाता है अजय और वर्षा की सुहाग रात का। अब सुहाग रात से पहले होने वाली सारी रस्मों को निभाकर वर्षा एक कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर अजय का इंतज़ार करने लगती है। इसके करीब 1 घंटे बाद ही अजय भी वर्षा के कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी वर्षा के पास बैठकर उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। अब थोड़ी देर तक बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाते हैं। तभी दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल देते हैं और जैसे ही दोनों संबंध बनाने लगते हैं तभी अचानक अपना मोबाइल उठाता है और उसमें अफ्रीकन मूल के लोगों की आपत्तिजनक फिल्में चला देता है। अजय वर्षा से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ इन फिल्मों को देखो, लेकिन वर्षा इस बात का विरोध करती है। वो अजय से बोलती है कि उसे ये फिल्में नहीं देखनी, लेकिन तभी अजय वर्षा के ऊपर दबाव बनाने लगता है और वर्षा मजबूर हो जाती है उन फिल्मों को देखने के लिए। अब वर्षा भी अजय के साथ उन फिल्मों को देखने लगती है। थोड़ी देर तक फिल्में देखने के बाद अजय और वर्षा एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन दोनों वैसे ही संबंध बना रहे थे जैसा जैसा उन फिल्मों में दिखाया गया था। दरअसल ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी अजय वर्षा के साथ रात के समय संबंध बनाता था तो संबंध बनाने से पहले वो उसे अश्लील फिल्में दिखाता था।
जिसकी वजह से धीरे धीरे वर्षा को भी उन आपत्तिजनक फिल्मों को देखने की लत लग जाती है। अब वर्षा सोचने लगी थी कि अजय भी उसके साथ वैसे ही संबंध बनाए जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन अजय वैसे संबंध बना नहीं पाता था। अब एक दिन वर्षा साफ साफ अजय को बोल देती है कि तुम मेरे साथ वैसे संबंध नहीं बनाते जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वर्षा के मुंह से ये बात सुनकर अजय के होश उड़ जाते हैं। अजय सोचने लगता है कि क्या मैं कमज़ोर हूँ, और इन्हीं बातों के कारण अजय टेंशन में आ जाता है। अब जैसे ही अगली रात होती है तो अजय बहुत सारी आपत्तिजनक दवाएं खा लेता है। दरअसल अजय ताकत बढ़ाने की दवाओं की ओवरडोज ले लेता है, और जैसे ही अजय दवाएं खाने के बाद अपनी पत्नी वर्षा के पास जाता है तो अजय की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने की वजह से अजय के माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर अजय की टेस्ट वगैरह करके उसे बताता है कि तुमने ज़्यादा मात्रा में ताकत बढ़ाने की दवाएं खा ली हैं, इसकी वजह से ही तुम्हारी हालत ख़राब हुई है, और अगर तुमने आगे से ये दवाएं खाई तो हो सकता है तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर अजय और उसके माँ बाप के भी होश उड़ जाते हैं। अजय के माँ बाप सोच रहे थे कि आखिर अजय ने इन दवाओं को किस लिए खाया था। अब जैसे ही इस बात का वर्षा को पता चलता है तो वो भी दुखी हो जाती है। वर्षा सोचने लगती है कि अजय ने मेरी वजह से ही उन दवाओं को खाया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है। अब वर्षा ये कसम खा लेती है कि आज के बाद ना तो वो उन आपत्तिजनक फिल्मों को देखेगी और ना ही अजय को देखने देगी। इसके बाद वर्षा अपने पति अजय के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कभी भी हम उन आपत्तिजनक फिल्मों को नहीं देखेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। इसके बाद दोनों कभी भी आपत्तिजनक फिल्मों को नहीं देखते। फिलहाल अजय और वर्षा दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। आज की घटना में आपने देखा कि कैसे एक आदमी अश्लील फिल्में देखने की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता करता बच जाता है। तो आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।